बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का चैप्टर 1 देखेंगे। हमारा चैप्टर 1 है पास्ट एंड प्रेजेंट थिंग्स और हम इसका एसएलओ देखेंगे। हमारा आज लास्ट एसएलओ है सीक्वेंस इवेंट्स इन अ नैरेटिव इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने अपने इस एसएलओ को पहले लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू भी अचीव किया, जिसमें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताया कि किस तरह से व्हील डिस्कवर हुआ और किस तरह वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ। आज हम सेम एसएलओ को रीडिंग के स्किल के थ्रू अचीव करेंगे। इसके लिए आप अपनी किताब अपने सामने रखें। आज भी हम व्हील की ही स्टोरी को देखेंगे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि किस तरह से व्हील डिस्कवर हुआ और किस तरह से वो इवॉल्व हुआ। स्टोरी ऑफ व्हील। मोस्ट एक्सपर्ट्स थिंक व्हील डेवलप्ड स्लोली इन मैनी ईयर्स। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि व्हील डेवलप हुआ और उसको डेवलप होने में काफ़ी साल लगे। आहिस्ता आहिस्ता व्हील अपने डेवलपमेंट स्टेज में आया। दे प्रोबेबली वरंट इन्वेंटेड बाय अ सिंगल पर्सन। व्हील को जो इन्वेंट किया गया वो किसी एक इंसान ने नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ इंसानों की कोशिशों से मिलकर व्हील की हमारे पास आज जो एक डेवलप स्टेट आई है या एक मॉडर्न स्टेट आई है, ये हमारे सामने है। और व्हील जब पहली बार भी इन्वेंट हुआ तो किसी एक इंसान की वजह से नहीं, बल्कि उसमें मुख्तलिफ लोगों का रोल था। सबसे पहले व्हील किस तरह से डिस्कवर हुआ यह हम देखते हैं। रॉपर वॉज यूज टू ड्रैग थिंग्स। पहले वक्तों में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ कोई भारी सामान ले जाने के लिए या किसी भी भारी चीज़ को ले जाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल होता था। लोग रस्सी को अपने साथ बांध कर उसको खींचते थे। रस्से का इस्तेमाल कर कर इस तरह से चीज़ों को खींच कर ले जाया जाता था। ये देखें आप किस तरह से कि दो लोग रस्सी की मदद से एक वुड लॉग को अपने साथ बांध कर उसे खींच रहे हैं। या फिर ये एक सिचुएशन थी कि लोग इस तरह से भार हाथों में या अपने सर पर उठाकर एक चीज़ को दूसरी जगह से मूव करवाते थे। लेकिन उसके बाद दे मेड स्लेड एंड द साइड्स ऑफ द स्लेड वर ग्रूव्ड इन द लॉग्स। एक दिन उन लोगों ने सोचा वुड लॉग की ही मदद से क्यों ना हम लोग इसको एक एडवांस स्टेट में लेकर जाएं, जिसके लिए उन्होंने एक स्लेड बनाया। स्लेड ये आपके सामने, ये वो लकड़ी का तख्ता है। ये स्लेड उन्होंने बनाया और स्लेड को मूव करवाने के लिए उन्होंने उसके नीचे 2 वुडन लॉग्स लगाए ताकि वो उसको क्रॉल करवाते हुए लेकर जाएं किसी भी सामान को। ये देखें हैवी वेट को वो किस तरह से ये लॉग्स की मदद से, ये लॉग्स हैं इस पर, और ये जो उन्होंने तख्ता बनाया इसका ये स्लेड है। तो उन्होंने स्लेड बनाया और स्लेड को वुडन लॉग्स की मदद से उसमें गाड़ा और उसको इस्तेमाल किया। दे फाउंड दैट बाय पुटिंग लॉग्स अंडर लोड कैन हेल्प मूविंग थिंग्स ईजीली। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम किसी भी चीज़ के नीचे वुडन लॉग्स लगा दें तो किसी भी भारी सामान को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव आसानी से करवा सकते हैं। तो उन्होंने वुडन लॉग के इस तरह के व्हील्स की सूरत में, ये अगर आपके उनके पास ये एक वुडन लॉग था, इस तरह से आप ये देखें, ये एक अगर उनके पास एक वुडन लॉग है तो उन्होंने वुडन लॉग के इस पीस को इस्तेमाल करके इस तरह के व्हील्स बनाए लकड़ी के, और उनके ऊपर उन्होंने ये स्लेड लगाए या उन्होंने तख्ते लगाए और उसको एक बैल के साथ जोत दिया या बैल के साथ उसको अटैच किया और उसको खींचकर इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को मूव करना शुरू किया। देन इन नेक्स्ट स्टेप दे कट अवे द इनर पार्ट ऑफ द लॉग टू मेक एन एक्सल विच वर्क लाइक व्हील्स। जिस तरह से अभी मैंने आपको कहा कि किस तरह से उन्होंने वुडन लॉग को इस्तेमाल किया, और वुडन लॉग की नेक्स्ट जो उनके पास एक एडवांस स्टेट वो ये थी कि उन्होंने वुडन लॉग को छोटे छोटे व्हील्स में काटा और उसका इस्तेमाल किया, उसे एक्सल बनाया और उसको व्हील्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देख रहे हैं आप अपने सामने अपनी किताब में देखें कि किस तरह से उन्होंने ये लकड़ी की गाड़ी बनाई हुई है जिसको वो घोड़ों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे हैं। इसका जो एडवांस स्टेट हमारे पास आया दैट वाज फर्स्ट सेंचुरी रॉन शेरिट। फर्स्ट सेंचुरी रॉन शेरिट जब इन्वेंट हुआ तो वहाँ पे व्हील की स्टेट इस व्हील की निस्बत मुख्तलिफ थे। यहाँ पर देखें आप कितने मोटे वुडन लॉग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर वुडन लॉग उससे भी ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ पर थोड़े छोटे वुडन लॉग्स हैं और यहाँ पर एक स्लिम सा व्हील इन्वेंट हुआ। तो ये फर्स्ट रॉन शेरिट था जो कि इन्वेंट किया गया
और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इसमें देखें किस तरह से घोड़ा और इस तरह की लकड़ी की गाड़ी और ये व्हील की मदद से इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली। और इस तरह से व्हील वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस आते रहे और वो अपने एवोल्यूशन की तरफ चलता रहा और वक्त के साथ साथ वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के एक हमारे पास उसकी एडवांस स्टेजेस आई, जिसमें से ये भी है एक एयर फिल्ड टायर्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड 1845 बाय स्कॉटिश इन्वेंटर रॉबर्ट थॉमसन, यूज्ड ऑन कैरेजेस एंड बाइसिकल्स, दे मेड फॉर सच स्मूथ राइड्स। लकड़ी के पहियों के बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास व्हील की थी वो थी एयर फिल्ड टायर्स, यानी कि रबड़ के टायर्स बनाए गए जिनमें हवा भरी गई और उनको इस्तेमाल किया गया कैरेजेस में भी और बाइसिकल्स में भी। ये देखें ये व्हील की नेक्स्ट स्टेज जो आपके सामने है वो ये है कि वो एयर फिल्ड टायर्स की सूरत में इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद उसके और भी मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें चेंजेस आते रहे इन टायर्स में। और जो आज हमारे पास मौजूदा दौर में हमारे पास व्हील की जो शेप है, दे आर नाउ द पीपल मूव थ्रू मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ कार, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर। और आज हमारे पास उसकी मौजूदा दौर में हमारे पास उसकी शक्ल है वो इस तरह से है। हमारे पास ये टायर्स जो कि ना सिर्फ गाड़ियों में, साइकिलों में, मोटरसाइकिलों में, बल्कि एरोप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में भी इस्तेमाल होते हैं उनकी लैंडिंग और उनके लैंडिंग के दौरान या उनके टेक ऑफ के दौरान। तो ये हमारे पास कुछ व्हील्स की आपने देखी कि किस तरह से व्हील डिस्कवर हुआ। आपने अपनी वीडियो में भी देखा, वीडियो में आपने उसको डिटेल देखा। हमने इसमें आज अपने इस लेक्चर में, रीडिंग के लेक्चर में, हमने इसको सरसरी सा हमने उसके मेन पॉइंट्स को सिर्फ हिट किया और देखा कि किस तरह से व्हील एक वुड लॉग से, किस तरह से व्हील एक स्लेड से एक वुड लॉग में और वुड लॉग से वो किस तरह से वुडन व्हील के सूरत में, और उसके बाद एयर फिल्ड टायर्स और एयर फिल्ड टायर्स के बाद भी उसकी किस तरह से एडवांस स्टेज हमारे सामने आई। तो ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा कि किस तरह से व्हील डिस्कवर हुआ और किस तरह से व्हील वक्त के साथ साथ एडवांस होता गया। और आज अगर अपने घर में आप कोई ट्रांसपोर्टेशन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज की किस तरह की मॉडर्न स्टेट है हमारे पास व्हील की। सो किड्स, अब आप अपना ये SLO अचीव कर चुके हैं। इसके बाद हम होमवर्क देखते हैं। हमारा होमवर्क समर पैक से है, विच इज़ एक्टिविटी नंबर 3, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जिस तरह से आपने व्हील का एवोल्यूशन देखा और इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में देखा, इसी तरह से अब आपने हमें कंप्यूटर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रखते हुए उसकी एवोल्यूशन बताना है, उसकी इवॉल्व स्टेट बतानी है कि कंप्यूटर फर्स्ट टाइम में जब फर्स्ट इन्वेंट हुआ फर्स्ट टाइम कंप्यूटर तो वो कैसा था, और उसके बाद आज कंप्यूटर हमारे पास उसकी क्या स्टेट है, क्या वो किस तरह से हमारे पास इस्तेमाल होता है या हम किस तरह से किस स्टेज में इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये सब आपने हमें पिक्चर्स की मदद से बताना है। अपना होमवर्क कंप्लीट करें और अपनी स्कूल टीचर को सबमिट करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।